चुरू रतनगढ़ विधानसभा में विकास कार्यों पर चर्चा, जहां पर विधायक अभिनेश महर्षि संग किए गए कार्यों पर चर्चा। 20 वर्षों से चले आ रहे जल भराव पर उनके प्रयास से सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। जहां पर पॉलिटिकल एडिटर ने विधायक अभिनेश महर्षि से बात की है, तो कृष्णा गोपाल शर्मा ने अभिनेश महर्षि से की खास बातचीत। चुरू रतनगढ़ विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर बात, जहां पर विधायक अभिनेश महर्षि संग किए गए कार्यों पर चर्चा, जहां पर कार्यों पर चर्चा की गई। 20 वर्षों से चले आ रहे जल भराव पर ये उनके प्रयास। सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर ने विधायक अभिनेश महर्षि से की बात। कृष्णा गोपाल शर्मा ने अभिनेश महर्षि से खास बातचीत की है, जहां पर रतनगढ़ विधानसभा के विकास कार्यों पर चर्चा। विधायक अभिनेश महर्षि संग चाय पर चर्चा, जहां पर जो विकास कार्य उनको लेकर बात की गई, उनको लेकर चर्चा की गई। चुरू रतनगढ़ विधानसभा में जो विकास कार्य है, इस विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई, जहां पर विधायक अभिनेश महर्षि से इस विकास कार्यों को उनके साथ इन विकास कार्यों पर चर्चा की गई। जहां पर आपको बता दें कि 20 वर्षों से चले आ रहे जो जल भराव की समस्या है, जल भराव की जो लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ी, इसको लेकर बात की गई। जहां पर सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी की जीत, जहां पर विधायक अभिनेश महर्षि संग चाय पर चर्चा। शर्मा, आप देख रहे हैं के न्यूज और मेरे साथ हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ विधानसभा के यशस्वी विधायक अभिनेश महर्षि जी। इनसे हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं आज सुबह सुबह इनके साथ, और इनसे हम कुछ यहाँ के विकास कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं अभिनेश महर्षि जी। अभिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चाय की चर्चा कार्यक्रम में। धन्यवाद कृष्ण गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बीजेपी में हैं और बीजेपी में अभी आपके राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पुनिया जी ने जन आक्रोश रैली को आह्वान किया है राजस्थान सरकार के विरोध में, तो उसके बारे में कुछ बताएं, जन आक्रोश रैली के बारे में। देखिए, राजस्थान की सरकार हर मुद्दे पर इन्होंने जनता के साथ में झूठे वादे किए। किसानों को ये कह दिया कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी जी आए, उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती गिनी और उसके बाद ये कहा कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। संपूर्ण कर्जे का मतलब सब बैंकों के हर तरह का किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है, राजस्थान की विधानसभा में हमने कई बार ये प्रश्न लगाया सरकार के सामने। बहुत ही कम जो ऋण है वो इन्होंने अभी तक माफ़ करने का काम किया। इससे ज़्यादा ऋण तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। उसके बाद में बेरोज़गारों को ठगने का काम किया इस सरकार ने। बेरोज़गारों को कहा कि हम आपको रोज़गार देंगे। बेरोज़गार आज भी सड़कों के ऊपर इस सरकार के नाम को रोते घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिन बेरोज़गारों को, शिक्षित बेरोज़गारों को हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे, उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे 3500 रुपया जी। उस मुद्दे पर भी ये सरकार फेल हुई है। महिलाओं के साथ आज अपराध इतना बढ़ गया है कि राजस्थान हिंदुस्तान में पहले पायदान पर महिला और दलित अपराध में और अपराध में पहले पायदान पर खड़ा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजस्थान की सरकार फेल हुई है। उन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता आक्रोशित है और इस आक्रोशित जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम लगातार करते रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की जाए और ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश को लोगों के बीच में बैठकर इसका किस तरह समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में बात करें। उसी के तहत ये जन आक्रोश रैली हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी में निकालें। तो आपके विधानसभा का कार्यक्रम कब का जन आक्रोश रैली का? देखिए, हमारे ज़िले के अंदर उपचुनाव होने के कारण अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो 8 तारीख के बाद में हमारे यहाँ लॉन्चिंग होगी और उसके बाद में मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में भी मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी जन आक्रोश यात्रा करूंगा। जन आक्रोश यात्रा के तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाऊंगा। वैसे भी मैं जाता रहता हूं, लोगों के बीच में ही रहता हूं, लेकिन
अब ये एक दौरा बना करके गाँव में लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम 8 तारीख के बाद आचार संहिता हटने के बाद जाएगा। अभी मैं रतनगढ़ विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जल भराव है। बारिश के टाइम पे जल भराव हो जाता है, 6-6 फुट पानी भर जाता है। तो वो समस्या आज 20 सालों से चल रही है, उसको लेके आपने क्या किया? देखिए, ये रतनगढ़ जो है बसावट इसकी है, ये चारों तरफ से ऊंचाई होने के कारण जब बरसात का पानी आता है तो वो पानी यहाँ बाजार के अंदर इकट्ठा होता है। पहले हमारे यहाँ एक परमाणा ताल है, वो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये ताल और जो ताल की भूमि है। अभी मैं उसके बारे में ही पूछूंगा। उसके बारे में मैं पूछने से पहले भी मैं चर्चा कर देता हूँ, आप पूछ भी लेना जी। परमाणा ताल में पानी का भराव होता था, बरसात होती थी और परमाणा ताल में पानी आता था, उसमें नीचे तालाब भी बना हुआ था और उसमें नीचे बोरिंग टाइप था जिसमें पानी बाहर चला जाता था या ज़मीन के अंदर जाता था। दुर्भाग्य से उस परमाणा ताल के ऊपर कुछ प्रभावशाली लोगों ने और तत्कालीन प्रभावशाली लोगों के साथ के कारण उस परमाणा ताल के ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब्जा क्या कर लिया, उसकी किस्म परिवर्तन कराने का काम कर लिया और उसमें जो है वो मिट्टी भराव के कारण वो जगह को रोक दिया। लिहाजा पानी जो है वो सारा का सारा मार्केट में आने लग गया। और पानी की समस्या पहले भी होती थी, लेकिन पिछले 5-7 साल के अंदर पानी की समस्या इतनी गंभीर हुई कि 10-10 फीट पानी बाजार में भर जाता था। मैं कई बार उस पानी के अंदर बीच में बारिश के समय बाजार में गया हूँ, लोगों के बीच में भी गया हूँ, लोगों के नुकसान को भी मैंने देखा है। 2018 का जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मेरे सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी और मैंने लोगों से ये वायदा किया था कि राज किसी का भी आ जाए, सरकार किसी की भी बने, किसी भी पार्टी की बने, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में यदि मुझे जाने का मौका जनता जनार्दन देगी तो निश्चित रूप से इस पानी के जो भराव की समस्या का समाधान करवाऊंगा। कृष्ण गोपाल जी, मुझे खुशी है ये आपके साथ में शेयर करते हुए कि 35 करोड़ रुपया अभी मैंने राजस्थान की सरकार से राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर शब्दों में उठा करके और राजस्थान की सरकार को मजबूर किया इस बात के लिए कि मेरे यहाँ पर जो पानी का भराव बाजार में होता है इसका समाधान होना चाहिए और 35 करोड़ रुपया मैं पास करवा करके लाया हूँ।